लोन दे सकें जो कि अमेरिका और वेस्ट के सताए हुए हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोश से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबू। अब ऐसे में वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सारा का सारा लोन चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। पन्नू की क्या दो कौड़ी का आदमी है? पन्नू दो कौड़ी का आदमी है। पन्नू जैसे लोग रोज अमेरिका में शूटआउट्स में मारे जाते हैं। चाइना और इंडिया के बीच एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए हम देख रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच, बॉर्डर एग्रीमेंट कह लें या ये कि जो 2020 से पहले की सिचुएशन थी उससे पीछे हट गए। कहा जा रहा है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इसी के साथ हमने देखा कि जो ब्रिक्स हुई उसमें ब्रिक्स के अंदर भी प्रेसिडेंट शी भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी। तो उसमें कहा जा रहा था कि ये जो है अब राइवल्स इकट्ठे हो गए हैं और पुतिन ने इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आप मोहन जी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा क्यों? हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की न्यूज़ बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम लेके आए हैं इंडिया, चाइना और रूस। दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन तो बहुत से देशों का हुआ था, लेकिन ये तीनों की बहुत ही बातें हो रही है इंडिया और पाकिस्तान में। और दोस्तों पाकिस्तान ये बोल रहा है चीन के लिए, अगर चीन को इंडिया से हाथ ही मिलाना था तो हमसे क्यों नहीं पूछा। मतलब चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता था उस पर अब आँच आने लग गई है। दोस्तों अब पाकिस्तान चाइना पे भी अंगुली उठाने लग गया है। दोस्तों पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इंडिया हमें भी इनवाइट करेगा, लेकिन इंडिया ने उसको आईवार की तरह अब भी ब्लॉक कर दिया है। होते हुए हम देख रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच, बॉर्डर एग्रीमेंट कह लें या ये कि जो 2020 से पहले की सिचुएशन थी उससे पीछे हट गए। कहा जा रहा है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इसी के साथ हमने देखा कि जो ब्रिक्स हुई उसमें ब्रिक्स के अंदर भी प्रेसिडेंट शी भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी। तो उसमें कहा जा रहा था कि ये जो हैं अब राइवल्स इकट्ठे हो गए हैं और पुतिन ने इनको भी यहाँ पर भी मिला दिया है। तो सर इस पे भी सबसे पहले तो मैं आपसे इसी पे बात करना चाहूँगी। फिर एक और पैक्ट हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच मिनरल्स का, वो तो आपका सब्जेक्ट भी है, उस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। और फिर प्रोग्राम के दूसरे समय में इलेक्शन जो अमेरिका में अब 15 दिन रह गए तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये जो एक ब्रेक थ्रू जिसे कहा जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच, आप इसको कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं? ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और उसकी वजह ये है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। दोनों का मिला के ये तकरीबन 3 बिलियन हो जाते हैं। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो है 8.2 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 से ज़्यादा आबादी है इन दोनों ममालिक में, सिर्फ इन दोनों ममालिक में। और अगर आप पूरे साउथ एशिया को शामिल कर लें तो फिर ये तकरीबन निसफ आबादी हो जाती है पूरी दुनिया की, सिर्फ इस रीजन में मौजूद है। उस तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान जो भी कोऑपरेशन होगा या जो भी क्लेश होगा, पूरी दुनिया जो है ना वो उसको एक एंशियस नज़र से देखेगी, क्योंकि इस वक्त दोनों के दरमियान एक डी एस्केलेशन हुआ है। उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक रिलीफ के मोड में है, क्योंकि कोई भी जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान क्लेशेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी वजह से दोनों ममालिक ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के ज़रिए ये 4 साल तक ये नेगोशिएट करते रहे और फाइनली उन्होंने ये ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। दोनों ममालिक अपने अपने
जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस थे उससे पीछे हट गए हैं, और जो 2020 का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये लद्दाख रीजन है, दोनों ममालिक के दरमियान हिमालयाज है, बहुत हाई माउंटेन्स हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट रीजन है, और दोनों के बीच में ये तकरीबन 2100 माइल्स का एक बॉर्डर है। 2100 माइल्स तकरीबन ये 4000 किलोमीटर बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बॉर्डर है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों ने नेगोशिएशंस के ज़रिए एक हल निकाला है अपने इश्यूज़ का, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बजाय हम कोऑपरेशन करेंगे। अभी भी मतलब कुछ इसमें इश्यूज रह गए हैं। ये एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे। मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए, और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है, जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज नहीं। और ऐसा क्यों? देखिए, आपने सुना है और मैं थोड़ा गेस कर रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है कि पीछे रीज़न क्या है, किस तरीके से। असलियत में मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन, शी और मोदी जी बैठे थे तो निकाल कर बैठे कि भाई किसको ब्रिक्स में शामिल करें, किसको ना करें। जब वो पूरी लिस्ट निकाल कर बैठे तो पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो पाकिस्तान पे जब डिस्कशन हुआ तो चाइना से पूछा कि चाइना भैया कितने डूब गए। चाइना भैया कहते हैं भाई बहुत डूब गए, पता नहीं लगता। अब आप सोचो कि आपसे पूछा रशिया भैया आप क्या कहते हो, कि भाई देखो पैसे नहीं डुबोएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू होगी और पैसा पाकिस्तान को उधार देना पड़ गया तो फायदा। और वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो के अंदर हम लोगों ने पाई करके जो जोड़ी है ताकि दुनिया के उन देशों को लोन दे सकें जो कि अमेरिका और वेस्ट के सताए हुए। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोश से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबा। अब ऐसे में वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सारा का सारा लोन एलन मस्क बनाएगा, और दूसरा $1 ट्रिलियन जो बिजनेसमैन है वो कौन बनेगा, गैस करो। भारत से बनेगा। और तीसरा मुकेश अंबानी। अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में बैठे हैं। तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते हैं भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहाँ, अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान वालों को, अगर वो मान जाएं तो। पाकिस्तान वालों ने कहा हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि इस वीडियो का और भी आनंद उठाया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि तीनों देश मिलकर पाकिस्तान को इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की जो सरकार है वो ये पूछ रही है कि चीन जो हमारा साथी था उसने हमसे कोई डिस्कशन नहीं की और भारत से हाथ मिला लिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अब इस बात का इशू चल रहा है, तो आगे देखते हैं। और आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।